जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि माता काली देवी माता आपके शरीर में सवारी रूप में आना चाहती है, प्रसन्न होकर अपनी इच्छा से। तो क्या शरीर में आई सवारी को रोकना चाहिए? और अगर आई सवारी को रोकने का कोशिश करते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है? तो भक्तों, अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देती हूँ कि एक व्यक्ति के ऊपर सवारी किस तरीके से आती है, यानी कि किस तरीके से उस व्यक्ति को सवारी प्राप्त होती है। तो व्यक्ति को दो तरीके से सवारी प्राप्त होती है। एक, जब शक्तियाँ उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं माता देवी माता उस व्यक्ति के शरीर पर आती है। और दूसरा तरीका यह होता है कि जब किसी व्यक्ति ने पूजा पाठ की हो या उसने अपने गुरु के माध्यम से या उसके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इस प्रकार से सवारी चलती आ रही है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर भी सवारी आती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के ऊपर पिछले जन्मों से शक्तियाँ चलती आ रही हो और इस जन्म में उस व्यक्ति ने पूजा पाठ ना भी किया हो और उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं स्वयं ही माता कोई शक्ति देवी शक्ति उस व्यक्ति के शरीर पर आ जाती है, तो यह उस व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यह चाहते हैं कि उनके ऊपर सवारी ना आए। वो चाहते हैं कि हम पूजा पाठ करें, माता को माने, लेकिन माता सवारी रूप में मेरे शरीर में ना आए। तो मैं आपको यह बता देती हूँ कि जब आपके शरीर पर कोई देवी शक्ति आपसे प्रसन्न होकर आती है, तो वह शक्ति आपका कल्याण करने के लिए, आपका भला करने के लिए और आपके हाथों से अन्य व्यक्तियों के समाज कल्याण के लिए ही आपके शरीर में आती है। यानी जब वह शक्ति आपके शरीर पर आती है तो उस शक्ति का कोई मकसद होता है, जिस मकसद को पूरा करने के लिए वह आपको चुनती है। क्योंकि कोई भी देवी देवता हर किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं करती। कोई व्यक्ति के शरीर में नहीं आती है माता, ठीक है। यानी हर किसी व्यक्ति पर देवी या देवता की सवारी रूप में नहीं आते। कुछ ही जो होते हैं व्यक्ति जो माता को प्रिय होते हैं, माता उनको बहुत प्यार करती है, तो जिनको स्वयं कोई देवी या देवता चुनते हैं, उस व्यक्ति को चुनते हैं और उनके ऊपर सवारी लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप यह चाहते हैं कि आपके ऊपर सवारी ना आए और आप सवारी को उतरवाएं, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा करना गलत है, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे व्यक्तियों की कहीं ना कहीं समस्या होती है या कई परेशानियां होती है, जिस कारण वो चाहते हैं कि उनके ऊपर सवारी ना आए। तो अब मैं आपको यह बता देती हूँ कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से वो सवारी माता देवी की सवारी हो या किसी भी देवी देवता की सवारी हो आपके ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो सबसे पहला कार्य आपको यह करना होगा कि आप जिस भी देवी या देवता की पूजा करते हैं, जो भी आपके प्रिय भगवान हैं, जिनको भी आप मानता करते हैं, आप उनकी पूजा पाठ भक्ति को थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हैं थोड़ा कम कर दीजिए और आप उनके मंदिर में जाएं। और जब भी उनकी पूजा पाठ करें तो पूजा पाठ करने से पहले चाहे आप एक माला का भी जाप कर रहे हैं, चाहे आप एक पाठ भी कर रहे हैं, तो उस समय पर आपको संकल्प लेना है। आप अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा
गंगा जल ले और अपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेना है। और जैसे आप अगर माँ काली की पूजा करते हैं और माँ काली की आपको सवारी आती है तो आप माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, मेरा नाम यह है। आपका जो भी नाम है अपना नाम लीजिए। मेरे पिता का नाम, आप अपने पिता का भी नाम लीजिए। मतलब मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम वह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इस देश में रहता हूँ। मैं आपको साक्षी मानकर, बाबा भोलेनाथ जी को साक्षी मानकर आपके इस माला या इस पाठ का जाप कर रहा हूँ। जो भी आप रोजाना करते हैं आप उसका पहले संकल्प ले। फिर माँ से कहें कि मेरी आपसे एक विनती है, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ या प्रार्थना कर रहा हूँ। कृपया करके माँ सूक्ष्म रूप से हमेशा मेरे साथ रहें, मेरी सहायता करें, मेरे कार्यों को करें, सफल करें, मुझे उन्नति की ओर लेकर जाएं। लेकिन इस प्रकार से सवारी के रूप में मेरे शरीर पर ना आए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ या आपसे विनती करता हूँ, माँ इस प्रकार से सवारी के रूप में मत आएं और सूक्ष्म रूप से मेरे साथ रहें, मेरे हृदय में वास करें और हर पल अपने होने का एहसास मुझे कराएं। तो इस प्रकार से आपने माँ से विनती करनी है और उस जल को माँ के चरणों में आपको डाल देना, गिरा देना है, समर्पित कर देना है। और फिर आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं या पाठ कर रहे हैं फिर आपको वो करना है और ऐसा आपको रोजाना करना है। ठीक है। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, मान लीजिए आप सुबह पूजा पाठ करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, तो उस समय पर भी आपको मंत्र जाप करने से पहले आपको संकल्प लेना है। मंत्र जाप का भी आपको संकल्प लेना है। फिर उसके बाद आपको संकल्प में ही माँ से यह विनती करनी है। इस तरीके से शाम को भी आप करें। तो इस तरह से आप रोजाना आपको यही कार्य करना है तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको सवारी आना कम हो जाएगी, यानी धीरे धीरे सवारी रुक जाएगी। फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको सवारी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जल्दी ऐसा हो, यानी कि आप जल्दी आप सवारी को रोकना चाहते हैं इस प्रकार से, तो इसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता होगी, यानी आपको गुरु धारण कराना होगा। क्योंकि शक्तियाँ हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करती है। तो अगर गुरु उन शक्तियों से वचन लेते हैं कि आपने इस व्यक्ति के शरीर पर नहीं आना है, ठीक है, इसकी सहायता करनी है, हर पल इसके साथ रहना है, लेकिन इस प्रकार से सवारी रूप में इस व्यक्ति के शरीर में नहीं आना है, तो ऐसे में वो शक्तियाँ आपके ऊपर नहीं आएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको गुरु धारण कराना ही पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि शक्तियाँ हमेशा गुरु वचनों का पालन करती है और गुरु वचनों में ही चलती है। फिर शक्तियाँ अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं करती। लेकिन अगर आपके अभी गुरु नहीं है तो शक्तियाँ अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है और इच्छा अनुसार ही आपके शरीर पर आती है। और ऐसे में अगर आप उनसे रोजाना विनती करते हैं तो हो सकता है कि वह आपकी विनती को स्वीकार करे, और लेकिन उसमें समय लग सकता है, क्योंकि बिना गुरु की शक्तियाँ अपनी इच्छा से ही कार्य करती है। और हो सकता है आपकी प्रार्थना को सुनने में कुछ समय लगे, क्या पता वो धीरे धीरे आपकी प्रार्थना को सुने। तो इस तरीके से अगर आप गुरु धारण नहीं करना चाहते हो तो आप अपनी रोज की पूजा पाठ में इस प्रकार से माँ से, कोई भी आप देवी देवता की पूजा करते हो, मानता करते हो, तो माँ से विनती करें, माँ से या बाबा से, जिस भी देवी देव शक्ति को आप को सवारी आ रही है, उनकी पूजा पाठ करने से पहले आपको इसी तरीके से संकल्प लेना है। और जो भी देवी देवता आपके सवारी रूप में आते हैं वो देवी देवता का आपको नाम लेना पड़ेगा और विनती करनी है। और अगर आप जल्दी चाहते हैं तो आपको गुरु धारण कराना होगा और गुरु ही आपकी शक्तियों से वचन लेंगे। तो इस प्रकार से थी यह जानकारी। किसी ने कमेंट में मुझे कहा था कि मुझे माता का आशीर्वाद चाहिए लेकिन उनकी सवारी नहीं चाहिए। मुझ में बहुत सवारी आती है, मैं नहीं चाहता कि मुझ में
सवारी आए। तो यह थी जानकारी, ठीक है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि सवारी जिनको नहीं चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए, जिनके ऊपर माता का सवारी आती है तो कैसे रोका जा सकता है। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों के पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।